लोग कहते हैं बाप का दिल नहीं होता। मुझे बताएं मैं क्या करूँ अब। मेरा इकलौता हौसला करें, मेरा इकलौता बेटा था। हौसला करें। देखें ये सब्र करना वाकई बहुत मुश्किल। बच्चे को साइड पे लटाया गया तो मेरे बच्चे की आंखें खुली की खुली रह गई थी, मुंह खुल गया था, ज़ुबान उसकी पीली हो गई थी और उसके हाथ जो हैं वो नीले होने शुरू हो गए थे। मतलब ये कि मैंने अपने बच्चे को इस तरह किया है, मैंने टेस्ट किया कि मेरा बच्चा ज़िंदा है कि नहीं। मैंने उसको इस तरह चुटकी काटी है, इस तरह किया ज़ोर ज़ोर से, उसने कोई मूवमेंट नहीं दी मेरे बच्चे ने। मेरा बच्चा मुझे मना कर रहा था, लेकिन शायद मुझे आइडिया नहीं हो पाया कि मैं वो कैफियत नहीं बयान कर पा रहा जो मैं उस वक़्त, मेरा इतना बड़ा लॉस हुआ है। उस डॉक्टर थे ही नहीं, वो तो कसाई थे जो बैठे हुए थे वहाँ पे। मेरा ये सवाल है कि क्या उसका अपना बच्चा अगर वहाँ पे होता, उसे कांटा भी लग गया होता, तो क्या वो चाय पीने जाती? नहीं जाना था उसने। चाय पीने के बाद आपके बच्चे को चेक करूँगी। उन्होंने उस बच्चे को इंजेक्शन लगाया और वो बच्चा जान की बाजी हार गया। अस्सलाम वालेकुम जी, 143 न्यूज़ की जानिब से मैं हूँ आपकी होस्ट तैयबा बिलाल और आज मैं मौजूद हूँ यहाँ पर एक दुखी बाप के साथ जिन्होंने 6 दिन पहले ही अपने बच्चे को इस दुनिया से रुखसत किया है। तो हम पहले तो सबसे पहले यही कहना चाहेंगे कि हम आपके जो गम में बराबर के शरीक हैं सर। बाकी इनकी थोड़ा सा मैं बताती चलूँ कि एक अताई डॉक्टर इनके 1.5 साला बच्चे को डायरिया का मसला हुआ। ये जब बच्चे को उस डॉक्टर के पास लेकर गए हैं तो उन्होंने उस बच्चे को इंजेक्शन लगाया और वो बच्चा जान की बाजी हार गया। बाकी बातें इनसे जानते हैं। पहले तो सर मैं जो है ना बड़ा अफसोस है मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किस तरीके से आपके गम में शरीक हूँ हम, कि अल्लाह ताला ने ना सबसे मुश्किल जो हमारा जो वक्त होता है ना वो होता है जब हम अपनी औलाद को इस दुनिया से रुखसत करते हैं। और इसका अजर इतना है कि वो जो औलाद होती है उसकी हिफाजत जब वो इस दुनिया से चली जाती है तो खुद फरिश्ते करते हैं, ठीक है। तो बाकी अल्लाह ने इस चीज़ का इतना अजर दिया हुआ है कि जब हम मर जाते हैं वो औलाद जब तक अल्लाह को ये नहीं कहती कि जी हमारे माँ बाप ही हमारे साथ जन्नत में जाएंगे, जानते हैं ना इस वाक़े को। जी जी। तो बहरहाल मैं नहीं कह सकती यानी कि हम जितना मर्ज़ी कह लें कि हम आपके दुख में बराबर के शरीक हैं, लेकिन जो आप पर गुजर रही है वो आप ही जानते हैं। तो बाकी इनसे बात करते चलें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? अमानुल्लाह। अमानुल्लाह। सर ये सब कैसे हुआ, कितने टाइम का बच्चा था आपका, क्या हुआ था उसे? मेरा बेटे का नाम फ़हद मुस्तफ़ा था और उसकी उम्र 1.5 साल थी और उसकी तबीयत अचानक ख़राब हुई थी। मतलब बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब नहीं थी, उल्टी मोशन हुए थे जिसे डायरिया कहते हैं। और तब जो है वो मैं फील्ड में था, अपना काम कर रहा था, तो मेरी मिसेज़ की मुझे कॉल आती है कि फ़हद मुस्तफ़ा की तबीयत जो है वो ख़राब हो गई है। तो मैंने कहा आप इसे जो करीबी जो प्राइवेट क्लिनिक है वहीं पे ले जाएं। तो जब मेरी मिसेज़ और मेरा छोटा भाई वहाँ पे पहुँचते हैं, पीछे ही मैं आ जाता हूँ। तो होता क्या है कि सामने एक अताई डॉक्टर है जिसका नाम नवीद है, जिसके पास अभी मैंने डिटेल्स कलेक्ट कर ली हैं उस क्लिनिक में। उसके पास कोई सर्टिफिकेट, कोई डिग्री नहीं थी, यहाँ तक कि वो किसी बच्चे को चेक भी नहीं कर सकता। इंजेक्शन जब वो दाखिल हुए हैं अंदर, मेरे मिसेज़ और मेरा छोटा भाई जो है मेरे बच्चे को लेके, तो सामने ये जो नवीद नामी अताई डॉक्टर था, इसने डायरेक्टली मेरे बच्चे को ना चेक किया ना कोई टेस्ट किया, इसने डायरेक्टली जाते ही मेरे बच्चे को इंजेक्शन लगा दिया क्लिनिक के अंदर से ही। तो अब देखेंगे, आपको पता है कि हमेशा बच्चों का चेकअप होता है, टेस्ट होते हैं, उसके बाद उसके मामला देखे जाते हैं, उम्र का तयन होता है, वज़न होता है, सारे मामले होते हैं। जबकि मेरी मिसेज़ उन्हें कहती रही है कि मेरे बच्चे को भी जो है वो 2 दिन पहले 3 दिन पहले जो है वो हिफाजती इंजेक्शन लगे हैं 2, तो आप इसे कोई और मेडिसिन दे दें, ये वो मामला। लेकिन उन्होंने कहा इंजेक्शन लगने के बाद आपका बच्चा ठीक हो जाएगा। अब जब वो इंजेक्शन उन्होंने लगा दिया है उसके बाद उस बच्चे की तबीयत संभली नहीं है। ये देखेंगे बच्चा आपके सामने है, बताएं मुझे ये बच्चे की, क्योंकि आपको लग रहा है कि ये बच्चा बीमार था? जी ये जो है बच्चे की तस्वीरें दिखाएं। ये मुझे बता दें आप। से काफ़ी सेहतमंद बच्चा है। ये देखें, ये मुझे आप मेरा ये सवाल है कि क्या आपको ये बच्चा बीमार लगता है? एक्टिव बच्चा था, हेल्थी बच्चा था माशाल्लाह, सिर्फ उल्टी मोशन जिस तरह बच्चों को लगती है वो मामला हुए थे। उन्होंने इंजेक्शन लगा दिया, इंजेक्शन लगने के बाद मेरे बच्चे की तबीयत नहीं संभली है, तबीयत मज़ीद ख़राब होती गई है। तो डॉक्टर ने ये दिलासा दिया मेरी वाइफ को कि आप जो है वो ये इंजेक्शन लग गया, ये आप मेडिसिन लें और घर चले जाएँ तो आपका बच्चा ठीक हो जाएगा। थोड़ी देर बाद मेरी मिसेज़ की मुझे कॉल आती है, वो कहती हैं कि भाई
तबीयत और ख़राब हो गई है फ़ाहद मुस्तफ़ा की। तो मैं कहता हूँ कि मैं उसी अताई डॉक्टर को कॉल करता हूँ जिसका मुझे पहले इल्म नहीं था, बड़ा नामी ग्रामी यहाँ पे क्लिनिक था, बड़े मशहूर थे वो। तो मैंने जब उसे कॉल की तो उसने कहा आप आधा घंटा वेट करें, आधे घंटे के अंदर अंदर आपके बच्चे की तबीयत क्या है मुझे फिर बताइएगा। आधे घंटे बाद भी मैंने उसे जब बताया कि मेरे बच्चे की तबीयत मज़ीद ख़राब हो रही है तो उसने कहा ठीक है आप जो है ना थोड़ी देर में मैडम साहिबा आ रही हैं, आप मेरे पास आ जाइएगा। तो मैडम साहिबा जो है वो बेसिकली उसकी वाइफ है जिसका नाम ज़रीना है। और जब हम अपने बच्चे को लेके मैं अपनी मिसेज़ के साथ जाता हूँ उस क्लिनिक में तो सामने वही अताई डॉक्टर मौजूद था जिसका नाम नवीद था। उसने मुझे देखा, मेरे बच्चे को देखा। मेरी मिसेज़ ने कहा मेरे बच्चा बहुत बीमार है, आप चेक कर लें। तो उसने कहा नहीं आपके बच्चे को कुछ नहीं होगा, बच्चा ठीक हो जाएगा, इसके पहले से तबीयत बेहतर हो गई है। जबकि मेरा बच्चा जो है वो मेरे कंधे से लिपटा हुआ था और मुझे महसूस हो रहा था कि मेरा बच्चा जो है वो मज़ीद बीमार हो रहा है। वहाँ से मैं इसलिए नहीं मूव कर सका, मैंने कहा यार ये यहाँ से मैं अगर कहीं और जाऊँगा ये ना और रास्ते में कोई मसला हो जाए। मैं वहीं पे खड़ा रहा। उन्होंने कहा कुछ देर वेट कर लें। 25 मिनट वेट करवाया उन्होंने मुझे वहाँ पे। 25 मिनट मुझे वहाँ पे वेट करवाया। 25 मिनट बाद जो है वो लेडी डॉक्टर, जब वो सामने जो अताई डॉक्टर थी ज़रीना, उसने जब बच्चे को चेक किया तो चेक करने के बाद उसने कहा भाई आप परेशान ना हो। इस तरह उसने हाथ चेक किया है, आंखें चेक की हैं। उसने कहा आपके बेटे को पानी का मसला हो गया है, पानी की कमी आ गई है नमकियात की, तो आप ऐसे करें मैं आपके बच्चे को इंजेक्शन लगा देती हूँ और मेडिसिन दे देती हूँ। मैंने कहा यार खुदा का अच्छा, एक इंजेक्शन उन्होंने पहले लगाया है और एक फिर लगाने का कह रहे हैं। मैंने कहा खुदा का खौफ करें, ये देखें मेरे हाथ जुड़े हैं, आप बच्चे को इंजेक्शन की बात कर रहे हैं, आपने पहले दोपहर में इंजेक्शन लगाया फिर लगाना है तो और कोई हल नहीं है। उन्होंने कहा जी आप जो है ना वो ये बटरफ्लाई बरनोला लें और साथ में जो है वो ड्रिप्स वगैरह लें तो मैं लगा देती हूँ, चाय पीने के बाद आपके बच्चे को चेक करूँगी। अब ये देखें कि क्या उसकी चाय पीना ज़रूरी है? मतलब कि उन्होंने आपको कहा कि मैं पहले चाय पीऊँगी फिर बच्चे को चेक करूँगी, यानी कि उन्हें कोई इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि बच्चे की कंडीशन जो है हर मिनट ब मिनट ज़्यादा ख़राब होती जा रही है, लेकिन उन्हें अपनी चाय पीने की पड़ी थी। यही तो सारे मामला था मैंने जो देखे हैं, डिटेल्स इकट्ठी की है। और डॉक्टर थे ही नहीं, वो तो कसाई थे जो बैठे हुए थे वहाँ पे। मेरा ये सवाल है कि क्या उसका अपना बच्चा अगर वहाँ पे होता, उसे कांटा भी लग गया होता तो क्या वो चाय पीने जाती? नहीं जाना था उसने। फिर मैं मेडिसिन लेके आ गया हूँ तो उसके बाद भी उसने 15 से 20 मिनट चाय पीने में लगा दी है। मैं वहाँ पे शोर डालता रहा। मैंने वहाँ पे जो है वो अपने बच्चे को बचाने के लिए जितना हो सकता मैंने कोशिश की। तो रिसेप्शन पे एक सिस्टर मौजूद थी, उन्हें मैंने कहा कि भई आप बुला के लाएं डॉक्टर साहब को, मेरे बच्चे की तबीयत ख़राब हो रही है। तो गई है, फ़ौरन उसने बताया तबीयत ख़राब हो रही है। उसके भी वो 5 मिनट बाद आती है। 1 घंटा मेरा उस क्लिनिक के ऊपर ज़ाया करवाया इन अताई कसाइयों ने, जो कि एक का नाम नवीद है, एक का नाम ज़रीना है, दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। और ये प्राइवेट क्लिनिक चला रहे थे कैंची बाज़ार में, ज़रीना मेडिकल क्लिनिक के नाम से। अब ये जब मोहतरमा चाय पी के नीचे आती हैं तो मैं उन्हें कहता हूँ देखें मेरे बच्चे को चेक करें। तो मैं जब ऐसे पकड़ाने लगता हूँ मेरा बच्चा लटक गया था मेरे हाथ में। मेरा बच्चा मेरे हाथ में लटक गया और मैं अपने बच्चे को जो है ना वो घर से उसकी दादी की गोद में से लेके जाने लगा। मेरा बच्चा मुझे मना कर रहा था, लेकिन शायद मुझे आइडिया नहीं हो पाया कि मैं वो कैफियत नहीं बयान कर पा रहा जो मैं उस वक़्त, मेरा इतना बड़ा लॉस हुआ है। उसने चाय पीने के बाद भी जब मेरा बच्चा उस नीचे आई है, मेरा बच्चा मेरे हाथ में लटका है, तो उसने कहा बच्चे को फ़ौरन यहाँ पे लटाएं साइड पे। जब बच्चे को साइड पे लटाया गया तो मेरे बच्चे की आंखें खुली की खुली रह गई थी, मुंह खुल गया था, ज़ुबान उसकी पीली हो गई थी और उसके हाथ जो हैं वो नीले होने शुरू हो गए थे। मतलब ये कि मैंने अपने बच्चे को इस तरह किया है, मैंने टेस्ट किया कि मेरा बच्चा ज़िंदा है कि नहीं। मैंने उसको इस तरह चुटकी काटी है, इस तरह किया ज़ोर ज़ोर से, उसने कोई मूवमेंट नहीं दी मेरे बच्चे ने मुझे। मेरे बच्चे की वहाँ पे एक्सपायर हो चुका था, डेथ हो चुकी थी, लेकिन इन अताई कसाइयों ने अपने ऊपर केस ना आ जाए इस वजह से इन्होंने जो है वो मुझे कहा कि भाई आप इसे फ़ौरन लेके चिल्ड्रन जाएं, इससे जो है वो इसका जिस्म जो है वो गर्म हो रहा है। हालांकि उसका जिस्म ठंडा हो रहा था। तो मैं फिर बाप था, मैं कि शायद मुझे ये बेहोश हो गया हो कोई बीमारी की वजह से। मैं वहाँ से भागा हूँ, इतनी ज़ोर से भागा हूँ। बाइक वाला था, उससे मैंने लिया साथ। मैं चिल्ड्रन जाने के बजाय मैं इत्तफाक वाली साइड पर टर्न कर गया हूँ। जब इत्तफाक हॉस्पिटल पहुँचा हूँ तो मेरे बच्चे को उन्होंने फौरी जो है वो फ़र्स्ट ट्रीटमेंट जो होता है, फ़र्स्ट एड होता है, वो सारा दिया, लेकिन मेरे बच्चे की हार्ट बीट नहीं चली मशीन के अंदर। मैंने देखा है, मैं खुद गवाह हूँ। और उसका जो मुझे डॉक्टर्स ने वहाँ पे कहा, उन्होंने कहा कि हम जो मुझे डेथ सर्टिफिकेट दिया उस पर लिखा हुआ है रिसीव डेड, कि हमने बच्चा जो है वो रिसीव किया जब डेथ हो चुकी थी। मैं पूरे रास्ते, ये जो 3-4 मिनट का रास्ता था मेरे लिए ऐसे हो गया जैसे मैं सालों का सफ़र है मेरे लिए। तो मेरा बच्चा जो है वहाँ पर उसकी डेथ कन्फर्म हो चुकी थी और उन्होंने मुझे कहा है कि भाई आपका बच्चा जो है वो कुछ देर पहले उसका दिमाग भी बंद हो गया और उसका दिल भी बंद हो गया है। अब इस दौरान जो है वो मेरा बच्चा था, जब उस क्लिनिक में मैं मौजूद था, मेरा बच्चा मुझे पा कहता था। मैंने कहता पा, मैं कहा हाँ जी बेटे। 1.5 साल का बच्चा था, इशारा उसने किया कि मुझे बाहर की तरफ ले जाओ, लेकिन
मैं समझ ही नहीं पाया अपने बच्चे की कैफियत को। मेरा बच्चा मुझे कहना चाह रहा था कि मुझे बचा लो। अब ये देखो मेरे बच्चे की, ये लोग कहते हैं बाप का दिल नहीं होता। मुझे बताएं मैं क्या करूँ अब। मेरा हौसला करें, मेरा इकलौता बेटा था। हौसला करें। देखें ये सब्र करना वाकई बहुत मुश्किल है, लेकिन अल्लाह ने ऐसी तो नहीं ना इसको इतना बड़ा दर्जा दिया हुआ, तो बस सब्र करें। बाकी जी देखें अताई डॉक्टर पे यकीन ना किया करें। पहली बात सर, कितने टाइम से उन्होंने यहाँ पे क्लिनिक बनाई हुई थी? काफ़ी अरसे से वो यहाँ पे बैठे हुए हैं और बड़ा नाम था उनका यहाँ पे। तो कभी किसी को पता नहीं चला कि बगैर डॉक्यूमेंट से वो यहाँ पे बैठे हुए हैं? कभी किसी ने पता नहीं किया। ये तो मेरे साथ केस हुआ है तो मैंने आवाज़ उठाई है। मेरा खुद शोबा सहाफ़त से ताल्लुक़ है। मेरे बच्चे के साथ मसला हुआ है तो मेरा बच्चा चला गया है। मेरा इस बात पे ईमान कामिल है कि मेरा बच्चा जो था, और हम सब जितने भी लोग हैं, अल्लाह का माल है, अल्लाह की तरफ लौटना है। मेरा बच्चा जो गया है ना, वो बड़ी तकलीफ़ के साथ गया है, बड़ी अज़ियत के साथ गया है, और वो अल्लाह का माल था, अल्लाह की तरफ चला गया। मुझे सब्र आहिस्ता आहिस्ता आ जाएगा। लेकिन ये मेरा FIR भी आपके पास मौजूद है। ये FIR भी लॉन्च हो चुकी है और इंशाल्लाह इन अताई कसाइयों के ख़िलाफ़ जो है ना, वो इनके ऊपर जो है वो 322 तेपे का जो है वो इसके अंदर वो जुर्म जो है वो मेंशन भी कर दिया गया है। तो ये है कि मैं इस इलाके के अंदर, आप निकलें, आप देखें, मैंने तो अब डिटेल्स इकट्ठी की है ना, कम अज़ कम 500 से ज़्यादा अताई कसाई डॉक्टर बैठे हुए हैं। आप मुझे बताएं, मेरा बच्चा चला गया है, मैं उनके ख़िलाफ़ अल्हम्दुलिल्लाह मुतहरिक हो चुका हूँ। मैंने उनके क्लिनिक्स बंद करवाने हैं जो यहाँ पे अताई बैठे हुए हैं, ताकि किसी और का बच्चा ना ज़ाया हो सके। सर वो जो डॉक्टर हैं जिनका आप बता रहे हैं नवीद साहब, उनकी क्लिनिक अभी ओपन है या बंद है या कहाँ है? वो उनको पकड़ा गया है या नहीं? देखें, वो जो नवीद है उसके पास तो कोई सर्टिफिकेट डिग्री ही नहीं है, और मेरे पास उनकी कॉल रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं जिसके अंदर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि हमसे गलती हुई है, मेरे हस्बैंड से गलती हुई है, माफ़ी दे दें। उसके पास कोई डिग्री नहीं है, एक छोटा सा कोर्स है, लेकिन वो तो इंजेक्शन लगाने का उसे मजाज ही नहीं है वो। और जो ये ज़रीना थी, इसको भी LHV का लाइसेंस मिला हुआ था, ज़रीना मैटरनिटी होम के नाम से इसे लाइसेंस मिला हुआ था, जिसके अंदर वो हामला ख़वातीन होती हैं, उनको फ़र्स्ट एड दे सकती हैं। सिर्फ जिस तरह दाई का एक रोल होता है उस तरह का वो काम कर सकती हैं, उसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकते। अब क्लिनिक की सूरत हाल मैं आपको बता दूं कि क्लिनिक बंद है, बाहर पर्ची लगी हुई है कि बवजह फौतगी क्लिनिक 3 दिन बंद रहेगा। कल पुलिस ने रेड की है, लेकिन वो वहाँ से भाग चुके थे। तो उनका अभी तक कोई अता पता नहीं है? इतने नहीं, अभी तक कोई अता पता नहीं है। आपके प्रोग्राम में मैं ये हाईलाइट करना चाहता हूँ कि मेरे FIR जो है ये मेरे पास मौजूद है। ये देखें, ये FIR मौजूद है। ये मैं मज़ीद डिटेल्स आपको मैं इंशाल्लाह दे दूँगा। 322 पे का जुर्म जो है वो उनके ऊपर लगा है, दफ़ा लगी है। मेरी ये दरख्वास्त है कि भाई मुझे जो भी सुन रहा है, DIG साहब हैं, IG साहब हैं, हेल्थ केयर कमीशन है, ऑनलाइन पोर्टल है, और मरियम नवाज़ साहिब हैं, ये देखें मेरे हाथ जुड़े हैं। ये इस नवीद और ज़रीना को जितनी जल्द हो सकता है ना, इनके ख़िलाफ़ घेरा तंग करें, इनकी गिरफ़्तारी करें, वरना मेरे दिल को सुकून नहीं आएगा जब तक इनको गिरफ़्तारी नहीं होगी। इनके ऊपर ये जो दफ़ात लगी हैं, इनको जल्द से जल्द जो है वो गिरफ़्तार किया जाए। जी, तो हमने उस बच्चे के वालिद साहब से बात की, उन्होंने हमें सारी बात बताई है कि किस तरीके से एक अताई डॉक्टर ने बिना डिग्री के बच्चे को इंजेक्शन लगा दिया डायरिया की सूरत में, जबकि डायरिया की सूरत में इंजेक्शन या ड्रिप हम लोग नहीं लगा सकते, लेकिन उन्होंने इंजेक्शन लगाया जो कि बच्चे को रिएक्ट कर गया है और उसकी डेथ वाक़या हो गई है। तो मेरी गुजारिश है हुकूमत से कि भाई यही अताई डॉक्टर ने और भी जगहों पे जाएं, और भी क्लिनिक्स पर देखें किसके पास डिप्लोमे हैं नहीं है, जगह जगह छापे मारें, उनको देखें अताई डॉक्टर्स। बहरहाल मैं बस यही कहूँगी कि सर हमें बड़ा दुख है, हम आपके दुख में बराबर के शरीक हैं, लेकिन फिर भी जो मर्ज़ी हम कर लें, हम जो है आपका गम नहीं कम कर सकते। अल्लाह ही आपको सब्र देने वाला है, और अल्लाह ही आपको जो है ना बस सब्र दे। तो चलते हैं जी, मुझे दें इजाज़त और मिलते हैं किसी नए प्रोग्राम में।